भारत की नींव मजबूत करने वाला साबित होगा बजट। विनीत सारदा। प्रदेश भर में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट, व्यापारियों को मिलेगी काफी मदद। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर पिछले 9 साल में प्रदेश भर में बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेज। गत दिवस वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भाजपाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाजपाइयों का कहना है कि यह बजट देश एवं प्रदेश में सभी वर्गों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। गुरुवार को रिंग रोड स्थित ओरामा प्लेस में व्यापारिक गोष्ठी बजट पर चर्चा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ मुजफ्फरनगर द्वारा मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर पेश किए गए बजट में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश संयोजक विनीत सारदा ने वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सरकारों की भांति भाजपा सरकार वादे नहीं करती बल्कि कार्य करती है। उन्होंने कहा कि देश की नींव को मजबूत करने के लिए सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा 147 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीब तबके से लेकर व्यापारियों तक सभी को फायदा होने वाला है। आज प्रेस वार्ता से ज्यादा हमने बजट को लेकर व्यापारी गोष्ठी की, व्यापारियों से रूबरू हुए और जब व्यापारियों का उत्साह, आम व्यक्तियों का उत्साह इस बजट को देखकर मिला, ऐसा लगता है ये बजट मध्यम वर्ग, मीडियम वर्ग को समर्पित बजट है। 5 लाख की आयकर की छूट जो थी उसको सीधा बढ़ा के 7 लाख किया जाना, ये मिडिल वर्ग और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री बहन श्री सीतारमण जी ने किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए का अलग फंड रखा गया, युवाओं को कौशल विकास योजना अलग रखी गई, माता बहनों को सम्मान विकास पत्र के नाम से योजना अलग रखी गई। आज महिलाओं का इसमें सम्मान बढ़ा, युवाओं को रोजगार का रास्ता खुला, लघु उद्यमियों को 3 लाख रुपए का टर्नओवर करने पर विशेष कर में छूट दी गई। कोरोना में जो व्यापारी प्रभावित हो गया था, उन कोरोना में प्रभावित होने वाले व्यापारी को कर में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया। किसान कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का जो हमें कर्जा दिया गया है, पहले किसान मेरे मित्र कहते थे कांग्रेस हमें कर्ज नहीं देती, हमारी उपजाऊ फसल का हमें कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मर्म, किसानों के दर्द को छूके, किसानों की दुख और तकलीफ को दूर करने का काम इस बजट में किया है। किसान भाइयों से ज़्यादा तो इस बजट से कोई खुशी नहीं होगा। किसान और लघु उद्यमी मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है, दोनों का इस बजट में बराबर समायोजन किया गया है। कह रहे हैं बिजली पानी की तो बात ही नहीं कही गई है। 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। सपा की सरकार में 5 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिलती है। सड़कों में गड्ढे था, आज सड़कें बिल्कुल मलाई के माफिक सड़कें हैं। एक्सप्रेस वे को जाल बिछ गया उत्तर प्रदेश और देश में। तो आज हमने काम इतने किए हैं। 157 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने बनाए, 10 एम्स भारत सरकार ला रही है, 2 एम्स उत्तर प्रदेश में खुल चुके, ये 50 एयरपोर्ट भारत सरकार नए बनाने जा रही है। और इसे समझिए 7 लाख रुपए की छूट देके मध्यम वर्ग की दिल को छूने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और गरीबों के लिए किसानों के ट्यूबवेल पे मीटर लगा दी गए, आय को दोगुनी करने की बात कही गई थी, किसानों के बिजली फ्री देने की बात कही गई थी। ट्यूबवेलों पे किसानों के कई मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने हमेशा किसानों को और छोटे दुकानदारों व्यापारियों को ठगा। हमने ये बजट देखे किसानों को और लघु उद्यमी व्यापारियों को सम्मान के सबसे बड़ा सम्मान हमने उनका किया जो ऊंच नीच करते थे। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सरकारें ऊंची नीच करती हैं। हमने मैन हॉल गंदगी को साफ करने वाले अपने देव पुलिस को कह दिया, स्कीम ला दी, अब सिर्फ मशीनें सफाई करेंगी मैन हॉल की गंदगी की। कोई व्यक्ति मैन हॉल में घुस के हमारी गंदगी क्यों साफ करे? और वो समाजवादी के पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। अब वो कहते हैं कि हमें शूद्र समझा जा रहा है, इसके अंदर तुम शूद्रों का अपमान कर रहे हो। वो ये शूद्र क्या आज ऊंच नीच का जमाना है क्या? तुम राजा महाराजा के परिवार के हो क्या? आज भी राजा महाराजा के परिवार की बात करते हो, उन्हें शूद्र कहते हो? अरे शूद्र हमारे देश का सम्मान है। आज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बड़ा, सब बराबर हैं।
कोई छूट ये प्रधानमंत्री जी ने इसमें ये योजना ला के कि कोई किसी की गंदगी साफ नहीं करेगा, मशीनें साफ करेंगी, ये बता दिया। सुदूर कोई व्यक्ति यहाँ भारत में कुछ सुदूर नहीं, भारत में सब सम्मानित हैं और भारत में और अखिलेश यादव को इसके लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। रामचरितमानस का पे उसको लाकर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लाके भारत का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान करे, सिर्फ इसलिए उनको लग रहा था उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा गाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में व्यापारी गलोड़ समिट हो रही है, लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव की राजनीति जमीन खिसक गई, इसलिए उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। यही भगवान राम का इन्होंने जब समाजवादी पार्टी के शासन में ही भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चले दी गई थी, इन्होंने कभी एनडीए कभी भाषा आपने बजट में व्यापारियों की बात कही, लेकिन जीएसटी का लगातार छापा लग पड़ रहा है, कहीं कोई छापा नहीं पड़ रहा मेरे दोस्त। किसानों की बात कही गई, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है किसान। मेरे दोस्त ना सुने, मेरे दोस्त सुनिए। नंबर 1 जीएसटी, सबसे जीएसटी में जितनी सरल हमने किया है और आगे भी हम सरल करेंगे। अभी तक जीएसटी में जब से जीएसटी आई है 400 बार हम जीएसटी में सरलीकरण कर चुके हैं, आगे भी हमारा जारी है। नंबर 2 आपने किसान आंदोलन नहीं करता है, किसान अपनी खेती पे है, किसान अपने गांव में है, वो अपनी खेती करता है, उसको आंदोलन करने का कहीं वो नहीं है। जो आंदोलन करते हैं उनको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ वो कौन है, इसलिए आंदोलन करने का सुनिए धन्य देने का पसंद देने का लोकतंत्र है, सबको अधिकार। आंदोलन कर रहे हैं तो वे कौन लोग हैं फिर? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 13 महीने आंदोलन। अरे विपक्ष सपा और बसपा और कांग्रेस का चेहरा पहन के लोग आ जाते हैं, विपक्ष का काम है वो करते हैं। हमने सड़कों का जाल दिया, हमने एक्सप्रेसवे का जाल दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने एम्स दिए, हमने स्वास्थ्य के लिए लंबा पैकेज दिया, हमने व्यापारी लघु उद्यमी छोटे दुकानदारों को लंबा पैकेज दिया, हमने आम आदमी को 7 लाख का पैकेज दिया। ये बजट अमृत काल का ऐतिहासिक बजट है। यह बजट मेरे भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता को समर्पित बजट है। इस बजट से मेरे देश को एक नई दिशा, नई सोच मिलेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा भारत दोबारा सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा। ये बजट इसको दर्शाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।